सभी दर्शकों को नमस्कार और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, मार्च का महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि इस महीने के बीच से हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना अर्थात चैत्र मास का प्रारंभ हो जाता है और चैत्र महीने में पड़ने वाली नवरात्रि से नव वर्ष का संवत्सर प्रारंभ होता है। चैत्र के महीने में सूर्य जो है अपनी आखिरी राशि मीन में गोचर करके पुनः ग्रह चक्र के पहली राशि यानी मेष में आ जाएगा। सूर्य इस बार 14 मार्च को दिन में 12:36 पर मीन राशि में प्रवेश करेगा और सूर्य के गोचर के आगे पीछे भी ग्रह मंडल में बड़े बदलाव इस बार हो रहे हैं। मैं उसकी जानकारी आपको दे दूं। एक दिन पहले अर्थात 13 तारीख को 6:30 पर शाम को बुध ग्रह पश्चिम में उदय होंगे, जबकि वहीं एक दिन बाद अर्थात 15 तारीख को मंगल ग्रह कुंभ राशि में शाम को 6:08 पर प्रवेश करेंगे और फिर एक दिन बाद यानी 17 तारीख को शनि ग्रह सुबह 4:40 पर पूर्व में उदय होंगे। इस गोचर का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि में अभी गुरु गोचर कर रहे हैं, जबकि सूर्य आपके लिए 12वें भाव में गोचर करेगा, लेकिन अभी सूर्य के साथ बुध और राहु भी विराजमान है। आपकी राशि का स्वामी मंगल भी उच्च का होकर कुंडली के 10वें भाव में अभी गोचर कर रहा है, जो शीघ्र ही अपनी राशि परिवर्तन करेगा। इससे कार्यस्थल पर अधिकारियों से चल रहा मनमुटाव खत्म होगा। अपनी योजनाओं को लागू होने तक गुप्त रखने का आपको फायदा मिल सकता है। यदि स्थान परिवर्तन चाहते हो तो प्रयास तेज कर दें, ग्रह आपके पक्ष में दिख रहे हैं। संतान पक्ष से चल रहा जो तनाव है आपका वो कम होगा और उनसे कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। जरूरत पड़ने पर प्रियजन का सहयोग लेने में कोई बुराई नहीं है और सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। आपकी कुंडली में सूर्य एकादश भाव में राहु और बुध के साथ गोचर कर रहा है, जबकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र कर्म भाव में शनि के साथ बैठा है। मंगल उच्च का होकर भाग्य स्थान में बैठा है, जो शीघ्र बदलेगा, जैसा कि मैंने पहली राशि बता दिया। इससे भाग्य विशेष रूप से आप पर मेहरबान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार की स्थिति में बदलाव आएगा और पूर्व में अर्जित अनुभव के आधार पर काम का विस्तार कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में नुकसान से बचने के लिए सलाहकारों से मिलें और जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल ना लें। प्रियजन से कोई भी बात ना छुपाएं, इससे आपके रिश्तों में जो है वो निकटता है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी बुध सूर्य और राहु के साथ 10वें भाव में गोचर कर रहा है, जबकि अब बुध उदय होने की स्थिति में है। केंद्र में 4 ग्रहों के गोचर से मन की जो स्थिति है वो अस्थिर रह सकती है, अतः अकेले निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। दूसरों की प्रेरणा से रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कामकाज की स्थिति पूर्वक रहेगी और चाहकर भी अभी बदलाव संभव नहीं दिख रहा है। विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर के समय को हल्के में बिल्कुल ना लें और किसी परिजन से आप मदद अगर लेना चाहें तो ये आपके फायदे की बात हो सकती है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के लिए भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर होने जा रहा है, जबकि सूर्य के साथ भाग्य स्थान में राहु और बुध भी विराजमान है। भाग्य का स्वामी गुरु कर्म भाव में पहले से गोचर कर रहा है। इसके प्रभाव से रुके हुए काम को गति मिलने वाली है, परंतु आलस्य को खुद पर हावी बिल्कुल न होने दें, क्योंकि काम को लेकर अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रहे किसी भी परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन बिगड़ने न दें। वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। संयम और धैर्य से काम लेना होगा। धार्मिक कृत्यों पर खर्च करने का मौका मिलेगा। वाहन चलाते समय प्रतिस्पर्धा से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी कुंडली के 8वें भाव में गोचर करेगा, जबकि धन और आय भाव का स्वामी बुध भी सूर्य के साथ ही बैठा है, परंतु भाग्य स्थान से गुरु लग्न भाव को देखता है। मंगल शत्रु भाव में गोचर कर रहा है, जो शीघ्र बदलने वाला है। ग्रहों का योग दर्शाता है कि शत्रु पक्ष कमजोर होगा और कुछ नए लोगों से जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में कोई भी कदम सोच विचार कर उठाएं। अधिकारियों से मेल जोल बढ़ाएं और उनकी बात को हल्के में बिल्कुल नहीं लें। कहीं से रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है और इस दौरान आपको अपने प्रियजन से कोई उपहार भी मिल सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। आपकी राशि में केतु गोचर कर रहा है, जबकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य और राहु के साथ 7वें भाव में गोचर कर रहा है। अच्छी बात यह है कि आपकी राशि का स्वामी अब उदय होने जा रहा है। सितारों की चाल कहती है कि यहाँ से आपकी जो शुरुआत है वो बेहतर होने वाली है।
इस दौरान आने वाले शिक्षा संबंधी परीक्षा परिणाम आपको सफलता देते हुए दिख रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी और मन में नए विचार आएंगे। कार्यालय में आपके काम को देखते हुए आपको जो है उपहार देकर सम्मानित किया जा सकता है, जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। परिवार के किसी बेरोजगार सदस्य को रोजगार की प्राप्ति इस दौरान होती हुई दिख रही है और अन्य मामलों में अगर मैं बात करूं तो समय पूरी तरह से आपके पक्ष में दिख रहा है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी शुक्र शनि के साथ पंचम भाव में है, जबकि आपके लिए सूर्य का गोचर कुंडली के छठे भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव में गुरु बैठा है, जो पूर्ण दृष्टि लग्न को देख रहा है। नई योजनाओं को शुभारंभ आपको करना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मन को स्थिर रखकर अपने दैनिक कार्य को करें। यदि आप जिम्मेदारी के पद पर हैं तो बिना देखे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें, अन्यथा सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। विद्यार्थी वर्ग समय का सदुपयोग करें और मन को व्यर्थ की चीजों में भटकने से आपको रोकना होगा। परिवार की कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, लेकिन अगर आप चाहें तो आनंद के साथ, शांति के साथ और धैर्य के साथ इस काम को करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको जिम्मेदारी का आभास बहुत ज्यादा होगा, यानी कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी मकर राशि कुंभ राशि की ओर जाएगा, जबकि सूर्य पंचम भाव में पूर्व में स्थित बुध और राहु के साथ 3 ग्रही योग बना रहा है। इस गोचर के प्रभाव से कोई पुराना मित्र आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है, इसलिए सतर्क होकर काम करें और दूसरों को अपनी कमजोरी न बताएं। सत्य के रास्ते पर चलें और किसी से झूठ न बोले, वायदा न करें। झूठे वादे करने से आपका सम्मान गिर सकता है। काम की गति पूर्ववत रहेगी। निवेश के लिए समय मध्यम दिख रहा है। घर बाहर पड़ोसियों से बनाकर रखें। जरूरतों को देखते हुए धन की कमी का आभास आपको हो सकता है, लेकिन अगर आप खर्चों को अपने नियंत्रण में रखेंगे तो समय आपका जल्दी निकल जाएगा। बात कर लेते हैं धनुराशि के बारे में। सूर्य आपके लिए केंद्र में 3 ग्रही योग बनाने जा रहा है, जबकि केंद्र में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं कुल मिलाकर। और आपकी राशि का स्वामी गुरु पंचम भाव में बैठ करके लग्न भाव को देख रहा है। अतः यही कहा जा सकता है कि नए काम शुरू करना ठीक रहेगा और काम के मामले में मिले जुले मगर संतोषजनक परिणाम आपको मिल जाएंगे। भाग्य के भरोसे सब कुछ छोड़ना ठीक नहीं होगा। नौकरी पेशा लोग किसी भी तरह का रिस्क ना लें और दी गई जिम्मेदारी को भली भांति निभाएं। अधिक पैसा कमाने के चक्कर में अनैतिक रास्तों को ना चुनें। घर परिवार से संबंधित समस्याएं हल होंगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। अभी तक आपकी राशि में मंगल उच्च का चल रहा था, जो कि अब आगे के दूसरे भाव में मकर से कुंभ राशि की ओर बढ़ रहा है। धन भाव में प्रवेश करेगा। ये तीसरे भाव में होने के वाले सूर्य के गोचर का प्रभाव आपके पक्ष में देखा जा रहा है। दूसरों के कार्य का फल भी आपको मिल सकता है। अपनी मेहनत और लगन में कोई कमी ना छोड़े। प्रियजन के कहने पर रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। भौतिक सुख साधनों की वृद्धि का अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख साधनों की वृद्धि का ये योग है, तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। ग्रहों का योग ऐसा भी कहता है कि सब कुछ सामान्य चलने पर शारीरिक और मानसिक थकान आपको महसूस हो सकती है, इसलिए आप परिवार के साथ थोड़ा सा समय गुजारेंगे तो यह समय आपका जल्दी निकल जाएगा। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन यदि आप वाहन चलाते हैं तो आपको यातायात के नियमों का पालन करना होगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि में शुक्र और शनि एक साथ गोचर कर रहे हैं, जबकि धन भाव में सूर्य और बुध के साथ राहु भी गोचर कर रहा है। ग्रह दर्शाते हैं कि मन में बहुत सी शंकाएं रह सकती हैं। किसी से बिना बात में भी विवाद संभव है। बेहतर होगा कि खुद को काम काज में व्यस्त रखें। आपका एक गलत निर्णय आपकी छवि खराब कर सकता है, ध्यान दें। रिश्तेदारी के मांगलिक उत्सव में भाग लेने हेतु न चाहते हुए भी आपको जाना पड़ सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। यात्रा के दौरान बहुमूल्य चीजों का आपको ध्यान रखने की मैं खास सलाह दे रहा हूँ। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए उन्हीं की राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है, यानी मीन राशि में सूर्य का गोचर होने जा रहा है और लग्न में 3 ग्रही योग बन रहा है। राशि का स्वामी गुरु धन भाव में बैठा हुआ है। ग्रहों के इस गोचर से जमीन जायदाद से लाभ के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। ऐसे कार्य जो बहुत लंबे समय से रुके पड़े थे, उनको शुरू करने का ये सबसे अच्छा समय हो सकता है। किसी मित्र की सिफारिश से मनपसंद नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है।
इस दौरान की जाने वाली यात्रा आपके लिए लाभदायी देखी जा रही है और घर परिवार के माहौल में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दर्शकों, अभी हमने बात करी एक सामान्य गोचर फल के बारे में। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो किसी भी समय आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे किसी भी समय हमारे जो वैदिक विद्वान हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। हमारी अपनी जो समस्या है उसको शेयर कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टाइल। नमस्कार।